हम हो गए रेडी? कैसे रेडी हो जी? ये समय हो रहा है 4:35। ये है हमारी अगली सफारी की प्रिपरेशन। मैं तो सादे सादे कपड़े में रेडी हो गया हूँ और खुशहाली भी रेडी हो गई है। इतनी धूल, इतनी मिट्टी, इतने झटके, इतने कष्ट होते हैं और फिर जाके दिखता है अल्टीमेट अपना प्रेडेटर, शेर या फिर लेपर्ड, वाइल्ड कैट। अब जो भी दिखना होगा दिखेगा आज भी, क्योंकि आज अपना है नेक्स्ट सफारी। गेट है कोलारा से जाएंगे और वहाँ पे अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। दूसरी जो रूम है वो रेडी हो रही है, तो यहाँ से जाएंगे कोलारा में जाएंगे और बुकिंग करेंगे और देखते हैं आज क्या मिलता है। आपको बताना में बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि कल हमको लेपर्ड दिखा, लेकिन अभी देखते हैं इसमें क्या मिलता है। नींद की तो पता नहीं कोई सीन नहीं है, क्योंकि कल रात को भी ग्रेसी 1:30-2 बजे तक जग रही थी और हम तो बस पड़े जस्ट लेटा ही था मैं, तो नींद लग गई मुझे। और पापा के वही हाल है, ज़्यादा कोई सोया नहीं है, लेकिन एनर्जी और एक्साइटमेंट है। चलो, तो आज प्लानिंग ये है कि दूसरी रूम थोड़ा स्लो चल रही है छोटू की, तो हम लोग, मैं और पापा निकलेंगे आगे। हम जाके वहाँ पे बुकिंग करके रखेंगे। खुशहाली और बाकी लोग आएंगे दूसरी कार से। तो चलो मैडम, आप आ रहे हैं क्या? चलो 4:30 वाजता मी असलो म्हणजे धबधबा राहायचा. हो नाही, तुम्ही असले लोक सारे डिपार्टमेंट. पप्पा तिथे मला चांगला गाईड द्या म्हणा. हो, तुम्हीच रिक्वेस्ट करा त्याला, चांगला अनुभवी गाईड द्या म्हणा. सांगता का उत्पटांग दिला म्हणा. नाही असं काही नाही पण. गुड मॉर्निंग सर, उठ गए क्या? चलो सर, आज कुठं आहे? बदनापूर. ओके. रिजॉर्ट का किचन मुझे लगता है 24/7 चलता रहता है। समय हो रहा है सुबह 4:40 और हम सबसे पहले रेडी हुए हैं और यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन चाय हमसे पहले रेडी है। अब चाय पीते हैं और निकलते हैं गेट की तरफ। आज हम जिस गेट से जाने वाले हैं वो गेट पे साइटिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। पिछले हफ्ते भर से रेगुलर साइटिंग हो रही है। अब कितना होगा, साइटिंग का जो खेल है वो पूरा टाइमिंग बेस है। मतलब आपने सही समय, सही टाइमिंग पे सही जगह होना चाहिए जहाँ आपको शेर मिले। तो अभी देखते हैं वहाँ जाने के बाद क्या अपॉर्चुनिटी आती है। ओके, कुछ दिख नहीं रहा है अंधेरे में। देखिए हम 5 बजे पहुँचे हैं, लेकिन हमारे से पहले कोई ना कोई रेडी है ही। देखिए कुछ फॉरेनर टूरिस्ट है जो रेडी है हमारे से पहले जीप में जाने के लिए। दिस इज एक्साइटमेंट, राइट? वाओ। मेरे पापा फॉरेस्ट में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इस पोस्ट पर थे, जिसको ACF भी कहा जाता है। इसलिए वहाँ के स्टाफ ने उन्हें बैठने के लिए कहा। बस यहाँ मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। ये जो सामने की जिप्सी में जो फॉरेनर मैं कह रहा था आपसे, ये और कोई नहीं, ये है जेम्स रैटरी। मैं इनके बहुत सारे वीडियो देख चुका हूँ। इन्होंने इंडिया के अलग अलग नेशनल पार्क में जाके बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और उनको यूट्यूब पे अपलोड किया है और उनको मैं रेगुलरली देखता आया हूँ। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो इस सफारी में हमारे साथ होंगे, और जब मुझे समझ आया तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, क्योंकि वो निकल चुके थे। तो आइए फिर फोकस करते हैं अपनी सफारी की तरफ। ये जो कोलारा गेट है, इस कोलारा गेट से आप कोर कोलारा और बफर कोलारा ऐसी 2 साइटिंग कर सकते हैं। बफर कोलारा जो है वो मदनापुर बफर से ही जुड़ा हुआ पार्ट है, जहाँ पे भी अच्छी साइटिंग हो रही है। यहाँ पे राइट साइड में कुछ सफ़ेद कलर के छोटे छोटे मंदिर बने हैं, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल में बताता हूँ। कब्बा रेस्टोरेंट, चाय नाश्ता, नॉन वेज। यहाँ पे कैमरा भी रेंट पे मिलता है, बाइनोकुलर भी रेंट पे मिलता है। और यहाँ है FDCM, इस साइड में है FDCM, जहाँ हमारा आज का स्टे रहेगा। हमारा रिजॉर्ट का स्टे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो हमने लेट बुक किया था, इसलिए 2 ही दिन अवेलेबल था।
इसलिए इस साइड में अभी आज हम FDCM में जाके स्टे करेंगे और इस साइड है अपना कोर का गेट। मैं और पापा तो गेट पर सुबह 5 बजे ही पहुंच गए थे, लेकिन जब तक 5:30 नहीं बजेंगे तब तक कोई भी गाड़ी जंगल में नहीं जाएगी, ये रूल है। इसलिए हमें वेट करना पड़ा और वैसे भी हमारी दूसरी गाड़ी अब तक नहीं आई थी, इसलिए पापा वहाँ बैठे थे और मैं आजू बाजू में एक्सप्लोर कर रहा था। ये एक बाम्बू सोवेनियर शॉप है गेट के पास ही। यहाँ सामने स्क्रीन पर जो आपको मंदिर दिख रहे हैं, एक्चुअली वो मंदिर नहीं, वो स्मृति स्थल है उन लोगों के जिनकी टाइगर के अटैक में डेथ हो चुकी है। गांव वासियों का ऐसा मानना है कि जब कभी कोई टाइगर किसी आदमी पर हमला करता है और उसकी डेथ हो जाती है तो वो उस आदमी की और उस टाइगर की मूर्तियों को चेन से बांध देते हैं और हर त्यौहार पर, हर शादी में, हर कार्यक्रम में उनको याद करके उनकी पूजा करते हैं। उनका मानना है ऐसा करने से टाइगर की सोल और आदमी की सोल एक हो जाती है और टाइगर कभी आदमी पे हमला नहीं करता। ग्रेसी, ग्रेसी, थांबा थांबा। अरे मग आपण लेट होऊन जाणार। तो यहाँ से शुरू होती है अपनी मॉर्निंग सफारी। यहाँ हम सब के फ़ोन जमा हो गए और हमारी एंट्री हुई कोलारा के कोर पे। गेट से एंटर होते ही हमारा वेलकम किया एक पिकॉक ने और वहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़े हमें मिला हमारा पहला अलार्म कॉल। यहाँ सब गाड़ियाँ वेट कर रही थी और एक अलार्म कॉल सुनाई दे रहा था। झोपलेला असं उसी जगह एक बड़े पेड़ पर पहले मंकी अलार्म कॉल दे रहे थे, लेकिन फिर बाद में वो भी रिलैक्स हो गए। तो ऐसा लगने लग गया कि जो भी प्रेडेटर था एक तो उसने चलना बंद कर दिया या वो वहाँ पे सो गया है। बाद में पता चला कि वो एक लेपर्ड था। इस बार खुशहाली ताडोबा आई थी सिर्फ माया टाइग्रेस को देखने के लिए। 2-3 वाटर बॉडी चेक करने के बाद माया टाइग्रेस दिख नहीं रही थी, लेकिन अचानक एक स्पॉट पे बहुत सारी टूरिस्ट गाड़ियाँ रुकी थी और जब हमने देखा तो हमारे सामने बैठी थी क्वीन ऑफ ताडोबा, माया। माया काफ़ी अलर्ट दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था एक तो वो शिकार करने के मूड में है या वो किसी का वेट कर रही है। हमें पहले लगा कि शायद कोई आसपास टाइगर या कोई प्रे हो सकता है जिसके लिए वो वेट कर रही है, लेकिन वो उसी पोजीशन में बहुत देर तक बैठी रही। ये देखिए सर, ये वाले बटन जो है ना पक्का ये दबा के रखिए, वीडियो ऑन हो गया। इस बार माया को मैंने दूसरी बार देखा था। इससे पहले जब पहली बार हमने माया को देखा था वो देखा था 2015 में, जब वो गब्बर के साथ मीटिंग कर रही थी। लेकिन उस वक्त खुशहाली हमारे साथ नहीं थी और खुशहाली की बहुत दिनों से इच्छा थी कि उसे माया देखनी थी। उसके बाद हम कई बार ताडोबा आए लेकिन माया हमें कभी नहीं मिली और इस बार सुबह 6 बजे हमें माया के दर्शन हो गए। राजेंद्र को काय पोरा नहीं। मैंने गाइड से पूछा कि ये देख क्या रही है, तो गाइड ने कहा कि सर पानी में हरकत है और वहाँ पे क्रोकोडाइल है, वो उसे ही देख रही है। माया एक बहुत ही बोल्ड और एक ब्यूटीफुल टाइग्रेस है और उसे देखने से मन ही नहीं भरता। ये फोटो में माया तो थोड़ी सी दिख रही है लेकिन खुशहाली की हंसी दिख रही है और इसका मतलब है कि हमारे पैसे वसूल हो गए भाई साहब।
माया टाइग्रेस की एज अभी 13 से 14 साल के बीच में है, लेकिन उसे हमेशा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वो जिस एरिया में राज करती है वो एक प्राइम एरिया है जहाँ पे पानी से लेकर हर चीज़ की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए उसके एरिया में कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। फिलहाल उसके एरिया में बलराम, रुद्र, ताला, मोगली, युवराज ये सब मेल टाइगर की फाइट चल रही है उस एरिया पे कब्जा करने के लिए। लेकिन माया अभी भी इस उम्र में भी डटी हुई है। माया में एक अलग सा स्किल है जो उसे सब टाइग्रेस से अलग करता है। हमारे यहाँ पहुँचने के कुछ दिन पहले यहाँ एक यंग टाइग्रेस रोमा ने भी माया को चैलेंज किया था, लेकिन माया के एक्सपीरियंस के सामने उसे भी सबमिट करना पड़ा और एरिया छोड़ना पड़ा। माया got her name from the M mark on her face and also because she is very elegant and beautiful. माया देखने में इतनी मनमोहक है कि उसे देखते देखते 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन फिर झाड़ियों में कुछ मूवमेंट हुई और माया उठ के चलने लग गई। बैठ जाएंगे बाद में। अरे बसते ना। हमारे गाइड कह रहे थे कि माया वहाँ पे ज़रूर बैठेगी, लेकिन माया वहाँ से धीरे धीरे होते होते निकल गई और हमने कर दिया माया को बाय बाय। और मन ही मन में यही प्रार्थना की कि इसी तरह से वो फिट रहे और हमें अगले बार भी ज़रूर दिखे। माया को देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि हम माया को ही देखने आए थे और अभी लग रहा था अब और सफारी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम बड़े आगे। वहाँ से जैसे ही निकले वैसे ही हमें पता चला कि एक और फीमेल टाइग्रेस है जो दिख रही है और वो थी छोटी तारा। आपने शिमला और मनाली में तो ट्रैफिक जैम ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी जंगल में ट्रैफिक जैम इमेजिन किया है? टाइगर देखने के लिए आए हुए मोहरली गेट की गाड़ियाँ बीच सड़क पे खड़ी थी। ना जाने के लिए रास्ता था ना आने के लिए रास्ता था। उनकी सिर्फ 6 गाड़ियाँ थी और कोलारा गेट से आई हुई कम से कम 12 से 15 गाड़ियाँ थी। लेकिन मोहरली गेट के ड्राइवर और गाइड पीछे हटने को तैयार नहीं थे, इसलिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा केओस तैयार हो गया और वहाँ पे हो गया ट्रैफिक जैम। हम सबको छोटी तारा की एक झलक मिली, लेकिन छोटी तारा वहाँ पे फिर बैठ गई। उसके बाद में हमें वो दिख ही नहीं रही थी। जहाँ से वो दिख रही थी वहाँ पे गाड़ियाँ अटकी पड़ी थी, इसलिए कोलारा गेट के ड्राइवर और जिप्सी ने पीछे हटना ही बेहतर समझा। फिर हम पहुँचे पंचधारा के रेस्ट हाउस पर, जहाँ पे हमने थोड़ा रेस्टिंग टाइम लिया, ब्रेकफास्ट किया और फिर हम वहाँ से बढ़े फिर से हमारे सफ़र के लिए आगे। ट्रैफिक जाम से निकलने के बाद और पंचधारा में ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें लगा अब हमारी सफारी हो गई है ख़त्म, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा समय बर्बाद हो चुका था। फिर भी हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग साइटिंग हुई जिससे हमें बहुत मज़ा आया। माया टाइग्रेस को मन भर के देखने के बाद और ट्रैफिक जाम में अटकने के बाद अभी हमें लगा कि अभी हमें वापस गेट की तरफ जाना चाहिए और हमारी साइटिंग हो गई पूरी। लेकिन हम गलत थे। हमें मिले 2 मेल चीतल झगड़ते हुए और वो तो सबसे इंटरेस्टिंग फाइट थी, क्योंकि ऐसा तो मैंने सिर्फ डिस्कवरी में ही देखा था। चीतल की फाइट के बाद हमें एक बाइसन का कपल भी दिखा जो हमारे सामने लगभग 10 से 15 मिनट तक था। बाद में उसने रोड भी क्रॉस किया और हमारे तरफ गुस्से से देखा भी। बाइसन देखकर ग्रेसी को भी बड़ा मज़ा आया और जब वो रोड पे आया तो ग्रेसी उसे बहुत देर तक पुकारती रही। आज की सुंदर मॉर्निंग सफारी का वेलकम जिस तरह से एक मोर ने किया था, वैसे एक मोर हमें बाय बाय करने भी आया। समय हो रहा है 9:15, हम 10 मिनट बाहर पहले आ गए, लेकिन आज हमको सफारी में दिखा है टाइगर और वो भी दिखी माया। और डिटेल में वीडियो में आपको बता दूँ, टाइग्रेस दिखी, माया टाइग्रेस। तो आज हम सफारी से बाहर आ चुके हैं। समय हो रहा है 9:30। सफारी बहुत अच्छी रही हमारी। हम लोग जब एंटर किए तब तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन बाद में लिमिटेड गाड़ियों को पहले माया दिखी, फिर सभी ने माया देखी। एक टाइगर भी था लेटा हुआ, लेकिन वो बहुत दूर था। हमको मूवमेंट दिखी उसकी, मैंने भी देखा, लेकिन वो बाहर नहीं आया, सोया हुआ था। फिर ट्रैफिक जाम हुआ और फिर हमने नाश्ता किया और अभी हम बाहर आए। तो रॉयल स्टैग की लड़ाई भी देखी हमने। जो भी देखा है आपको अभी चैनल पे दिखा चुका हूँ और अभी जा रहे हैं होटल पे। ये
मजा आ गई। ग्रेसी मजा आई? ठीक है। हमने ताड़ोबा की शान माया देख ली। ये मेरा ड्रीम था माया को देखने का, है ग्रेसी? माया देखी? ये बना दो, ये कर दो, ये सफारी सब बाहर आ चुके हैं। गेट से बाहर आती जिप्सी ने बताया कि दूसरी टाइग्रेस जो थी, जो हमने देखी, वो थी छोटी तारा। तो गाइज हम लोग वापस पहुंच चुके हैं हमारे रिजॉर्ट। पहली गाड़ी पहले ही पहुंच चुकी है और वो अंदर जा रहे हैं। अभी हम गाड़ी पार्क करेंगे और हम भी अंदर जाएंगे, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ एक छोटी सी झलक हमारे आफ्टरनून की सफारी की। तो इसलिए नेक्स्ट व्लॉग भी देखना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा।